हाय स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 19 मनी। इसके पहले आप लोग का एक गेस गया होगा और गेस जाएगा भी, टोटल 250 क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले हम चैप्टर वाइज भी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि एक चैप्टर से कम 4 ऑब्जेक्टिव बाबू रहेगा। और चैप्टर वाइज हम इसलिए बता रहे हैं ताकि नॉलेज आपका डीप हो। एक गेस गेस तो लास्ट में जाएगा ही, साथ साथ चैप्टर वाइज कितना 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो होगा। आप एक बार देख लोगे, माइंड में आ जाएगा खटाखट। तो एक बार चैप्टर वाइज भी देख लेते हैं। हाँ, एक बार फिर से बोलते हैं, जो भी आप लोग वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये वीडियो दोनों के लिए उपयोगी है, आर्ट्स वाले के लिए भी और कॉमर्स वाले के लिए भी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। और आप लोग पढ़ने पर कम से कम सुबह के सुबह बताए ना, 2 घंटा आप लोग टाइम दो केवल ऑब्जेक्टिव पर। हमेशा सुबह उठो 4 बजे, आप लोग उठने का प्रयास कीजिए। 4 बजे उठो, 2 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ठीक ना। चलिए आते हैं चैप्टर पर, मनी। इससे 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा मनी से। आते हैं सीधे टॉपिक पर। ये क्वेश्चन बताना, ये चैप्टर नंबर कितने से है? 19। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव पक्का, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव 100% आपको आ जाएगा, 100%। आते हैं आप लोग का, ये चैप्टर नंबर कितना है? 19। कौन सा चैप्टर है? मनी। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 1 क्या है? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम। ये देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का नेसेसरी कंडीशन क्या है? लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल द एबव, इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। बताइए, देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोच 19 21, 2 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन बाबू। चैप्टर वाइज इसलिए बता देना ताकि आपका ब्रेन थोड़ा ज़्यादा विकसित हो। गेस भी हम करेंगे, आज चैप्टर वाइज भी बताएं ताकि डीप नॉलेज हो। चलिए, क्योंकि जो टारगेट है ना 90%, 90 प्लस का, इस बार बहुत स्टूडेंट पर हमको विश्वास है कि बहुत स्टूडेंट 90 प्लस लाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग बना के रखो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम? सिंपल सिस्टम, मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ऑल द एबव। सही आंसर है इसका। अगला आंसर क्या है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बताइए बार्टर सिस्टम का क्या डिफिकल्टी। देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट, देखिए विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बताइए बार्टर सिस्टम का कौन डिफिकल्टी है? लैक ऑफ डुअल कॉन्सिडेंस, ये तो है ही। अगला पॉइंट, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, ये भी आपका है। लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल, ये भी है। लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी है। ऑल द एबव। तो इसका सही आंसर बाबू क्या है? डी है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विच, देखिए विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। बताइए, ये देखिए कितना बार पूछ दिया, 2018 2019। विच इज द करेक्ट इवोल्यूशन ऑफ, देखिए विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी। आगे देखिएगा, कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, यही था। सबसे पहले कमोडिटी मनी चलता था, याद होना चाहिए। उसके बाद मेटल मनी आया, सोना चांदी सिल्वर पकाया है। उसके बाद पेपर मनी आया, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट। और अभी आया क्रेडिट मनी, फट से अकाउंट से पेमेंट कर दिए, चेक आ गया, ड्राफ्ट आ गया। पहले ये सब नहीं बाबू था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मनी इज वाट मनी डज। ये तो आप लोग के कॉपी में लिखवाए हैं, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो बुक में भी जाकर देख सकते होगा, या नहीं बुक में देखने का टाइम आता आपके सामने है। देखिए क्या है? मनी इज वाट मनी डज, हु सेड इट? हार्टले वीडर्स, देखिए हार्टे थॉमस किन्स, ये किसने आपको बोला था? हार्टले। ये तो कॉपी में भी हम लिखवाए हैं आप लोग को, जो यहाँ क्लास किए होंगे वो देखे होंगे, कॉपी में भी सब लिखवाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए क्या है।
विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। देखो कितना बार बाबू पूछ दिया, 19, 21, 22। देखिए विच वन इज द इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, बताइए प्राइमरी फंक्शन में कौन शामिल होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो होता ही है। मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी होता है। आपका सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 तो हो गया, 7 पर देखिए क्वेश्चन क्या है। विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, बताइए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में कौन शामिल होता है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू मेक डिफर पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, देखिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ द एबव। सेकेंडरी फंक्शन में क्या शामिल होता है? ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मनी इज प्राइवेट अराउंड विच होल इकोनॉमिक क्लस्टर, हु सेड इट, ये किसने बोला था? ये देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। किन्स, आपका रॉबर्टसन, हार्टे, ये तो बोला ही था। ये सिंपल आदमी बोला था, मार्शल। ये कौन बोला था? मार्शल। देखिए द फंक्शन ऑफ मनी इज, देखिए कितना बार आया है? 2012, 16, 21। समझ में आगे? बताइए फंक्शन ऑफ मनी इज, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए। फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो है ही स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन को बोला जाता है लॉलीपॉप। ये सब क्वेश्चन को देखो, टिक करो। ये सब क्योंकि क्यों हम बोले हैं कि लॉलीपॉप है? क्योंकि सारा टॉपिक कॉपी में लिखवाया गया, टोटल पॉइंट कॉपी में। कॉपी पढ़ने के बाद एक बार पढ़ोगे तो माइंड में घुस जाएगा, और जब एक बार माइंड में आ गया तो कभी भूलिए नहीं पाओगे। द फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, खटाखट मारा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स, बताइए द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स, मनी के फंक्शन में क्या क्या शामिल होता है? वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ऑल द एबव। सही आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनी इज ए मैटर विच इज, देखिए मनी इज ए मैटर विच इज मेजर ऑफ वैल्यू, ये तो कहता ही है मनी के काम है वैल्यू को मेजर करना बाबू। एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी होता है। मनी देते हैं और कोई सामान को परचेज करते हैं, ये होता ही है। यूज टू ए स्टोर वेल्थ, ये भी होता है। मनी को लॉकर में बंद के रख देते हैं कि चलो आगे 2-4 साल बाद यूज होगा, या नहीं तो यूज टू स्टोर वेल्थ, बैंके में जमा कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्टोर करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल द एबव। सही आंसर बाबू क्या है? ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन्स, सप्लाई ऑफ मनी को आप क्या समझते हैं? बताइए मनी डिपॉजिट इन बैंक, मनी अवेलेबल विथ पब्लिक, दोनों सही है बाबू। डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक, ये भी सही है। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी, बताइए इसमें से। ये देखो सीबीएसई में भी पूछा हुआ है 15 में, और बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ 2021 में। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी, बताइए मनी का इसमें से कौन फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो है ही। देखिए प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी तो है। यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी है। मनी का फंक्शन इसमें से कौन नहीं है? प्राइस स्टेबिलिटी, मनी का कोई फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंट 4 मेजर ऑफ मनी अप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। M1 इंक्लूड्स, देखिए लिखवाया गया है M1 में 3 चीज शामिल होता है। कॉपी में चेक कीजिए आप लोग, 3 चीज लिखवाए हैं। क्या क्या शामिल होता है M1 में? देखिएगा लिखा है M1 इंक्लूड्स, देखिएगा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, आगे देखिए नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, ओडी अदर डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विथ आरबीआई, ऑल द एबव। इसका सही आंसर बाबू क्या है? डी है। क्योंकि ये आप लोग को देखो बताए हैं M1 इक्वल टू क्या बताया गया है? M1 इक्वल टू देखो बताए हैं सेम चीज, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस ओडी। देखिए यही फॉर्मूला हम कॉपी में आपको लिखवाए होंगे। M1 इक्वल टू क्या होता है? करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। समझ में? देखिए आपको बताए हैं, तो इसका सही बाबू आंसर क्या होगा? तीनों होगा सही। सी मतलब करेंसी, डी मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, ओडी मतलब ऑर्डर डिमांड डिपॉजिट हेड विथ आरबीआई।
कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, थ्रू विच मेथड कैन वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक? बताइए किस मेथड के द्वारा मनी को बैंक से हम विथड्रॉ कर सकते हैं? किस मेथड के द्वारा? विथड्रॉवल फॉर्म के द्वारा होता ही है, चेक के द्वारा भी बाबू होता है, एटीएम के द्वारा भी पैसा निकालते हैं। ऑल ऑफ दीज, इसका बाबू आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी? बताइए। देखिए आर्ट्स में पूछा हुआ है 2018 2022 में, आर्ट्स में देखिए पूछा हुआ है किसने क्लासिफाइड किया था? चलिए देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रैगना फ्रिश नहीं, पॉल एंगिन, मार्शल, नॉन ऑफ दीज। ये किसने बाबू क्लासिफाइड किया था? पॉल एंजिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 17 नंबर। देखिए व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी? ये तो कितना बार बता चुके हैं। मनी का मेन फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन, आगे देखिए सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन, तीनों फंक्शन है मनी का, तीनों के तीनों फंक्शन है। देखो आर्ट्स में पूछा हुआ 2022 में। चलिए तो इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीगल टेंडर मनी? बताइए। देखिए ये भी आर्ट्स में पूछा हुआ है 2022 में, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीगल टेंडर मनी? कौन लीगल टेंडर मनी है? क्रेडिट मनी नहीं, आगे देखिए सर्कुलेटेड पेपर मनी, आगे देखा करो ड्राफ्ट नहीं, नॉन ऑफ दिस। लीगल टेंडर मनी उसको बोलते हैं जो देश में चल रहा है, जो हर आदमी उपयोग कर रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब आदमी पॉकेट में रख के घूम रहा है, सब आदमी जाके चॉकलेट खरीद रहा है, समोसा खरीद रहा है, चावल दाल खरीद रहा है, इस मनी को। तो देखो यही बोला है कि लीगल टेंडर मनी कौन होता है? सर्कुलेटेड पेपर मनी, सर्कुलेटेड पेपर करेंसी। देखिए ये चैप्टर नंबर 19 था, हमने चैप्टर नंबर 19 आपको समाप्त कर दिया, इसलिए हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि ये जो आपका ब्रेन है ना थोड़ा ज़्यादा विकसित हो। चैप्टर वाइज पढ़ोगे, एक एक पॉइंट आपको देखोगे, इससे क्या होगा ना कि जो हम लोग का टारगेट है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव, ये 100% साबित होगा, 100% अचीव होगा। तो चैप्टर वाइज भी माइंड में एकदम से देख लिया करो। ठीक, सभी को थैंक यू। एक बार फिर से बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी कॉमर्स आर्ट्स का स्टूडेंट है उस सबके पास भेजिए ताकि सबको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आ सके। ठीक, सभी को थैंक यू।